स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। हाँ दिख रहा अरे है। बोल, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, जो नहीं पढ़े होंगे तो हमारे में से पढ़ लीजिए, आप पढ़े हैं तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि आदमी को समझाया जा सकता है तो बाकी को तो नहीं समझाया जा सकता है ना। बिहार में 2 SEZ जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है। 2 जिला कौन कौन सा जहाँ किया गया है? जल्दी जल्दी बताते जाइए। बक्सर, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी बक्सर और चंपारण पश्चिम चंपारण 2 SEZ है, ध्यान हाँ, रखिएगा। केंद्र सरकार ने नवंबर में घोषणा किया है। जगह बता सकते हैं बक्सर में कहाँ पे है और पश्चिमी चंपारण में कहाँ पे है? एक SEZ की घोषणा। नवानगर है, एक जामनगर। नहीं, एक रामनगर। नवन नहीं नहीं, एक स्क्रीन पे कुमार नहीं दिख बाग रहा है, है? एक कुमार बाग है, एक ये है नवानगर। नवानगर है। बक्सर के बक्सर का जो है नवानगर और आपका नवानगर हो जाएगा, बक्सर का नवानगर, और पश्चिमी चंपारण का कुमार बाग हो जाएगा। SEZ जो है उसके लिए 125 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, और ये जमीन को उपलब्ध करवाएगा तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बियार्ड। मेंस में वो देखे होंगे, बियार्ड बियार्ड बियार्ड, क्या है बियार्ड? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें अभी 4 दीवारी का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुका है, इतने नहीं देखना है। 6 महीना में SEZ की स्थापना का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। SEZ का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, तो देखिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश निर्यात को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसर। मतलब सीधा सीधे जो एक ऐसा क्षेत्र रोजगार। होता है जो, ये सब तो नॉर्मल मेंस वाली बात है, आप आराम से कर लेंगे। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश और निर्यात को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसर को सृजित करना। SEZ के साथ होने वाले लाभ, अब ये जब होगा SEZ जहीं पे अगर बनाया गया कुमारबाग नवानगर में, इससे क्या लाभ होगा? आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होगी, यानी उद्योग की स्थापना होगा तो आर्थिक गतिविधि ऑटोमेटिक ना तेज होगा पूरे बिहार में। निवेश और निर्यात में वृद्धि होगा, नए उद्योग की स्थापना, राज्य में पैसा आएगा, पूंजी और प्रवाह बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से कच्चा माल बाहर जाएगा या फिर सामान बन के, यानी पक्का माल जो है बाहर जाएगा। तो इसका मतलब है निवेश और निर्यात में जो है, निवेश उधर से होगा हमारी तरफ, और हम यहाँ से क्या करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे अपने सामान को, तो निवेश और निर्यात में बढ़ावा होगा। कर लाभ, टैक्सेस, SEZ जो यहाँ पर होता है वहां पर आयकर पहले 5 वर्ष के लिए 100% आयकर जो है छूट होगी, अगले 5 वर्ष के लिए 50%, और अगले 5 वर्ष के लिए 50%, ठीक है। देखिए निर्यात लाभ, अच्छा अच्छा, ये कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए 100% इनकम टैक्स पहले छोड़ देगा, फिर उसके अगला 5 साल के लिए, यानी 5 साल ही हो गया, उसके लिए 5 साल वर्ष के लिए 50% जो है मतलब छूट दिया जाएगा। और अगले 5 वर्ष के लिए, इसके अगले 5 वर्ष के लिए निर्यात लाभ का 50% में छूट दिया जाएगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो समझिए 15 साल के लिए जो है क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, पहले 100%, फिर 50%, फिर 50%। तो लोग ऑटोमेटिक है कि यहाँ क्या करेंगे, अपना आयात निर्यात बढ़ाएंगे ना SEZ वाला इलाका में, तो बिहार का विकास होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझने में लग रहा है, ठीक है। बक्सर के और पश्चिमी चंपारण, बक्सर के पश्चिमी नवानगर, चंपारण, पश्चिमी चंपारण और कुमारबाग, ठीक है। कुमार बाग। चलिए, अभी हाल ही में बिहार सरकार जो है ये कर रही है, साइंस सिटी बना रही है, ठीक है। किनके नाम पे साइंस सिटी बना रही है? कोई महापुरुष अबुल के नाम पे? कलाम डॉक्टर आजाद। APJ अब्दुल अब कलाम आजाद। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल अबुल कलाम। कलाम आजाद साइंस सिटी बना रही है, ध्यान रखिएगा। पटना में राजेंद्र नगर, जो मोइन के पास मोइन हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम के पास निर्माण किया ठीक है, जाएगा। मोइनुल हक स्टेडियम के पास बना रही है, राजेंद्र नगर में। 21 एकड़ जमीन है, और ये जो है जो बन रहा है वो एक ग्राउंड+1 संरचना होगा, ठीक है, ग्राउंड+1 संरचना। इसमें 5 प्रमुख गैलरी होगी, हर गैलरी हम दिखा दिए हैं कि इसमें BA साइंटिस्ट गैलरी होगी, एगो बेसिक साइंस गैलरी होगी, सस्टेबल प्लेनेट गैलरी होगी, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी होगी, बॉडी एंड मास गैलरी होगी। लेकिन ये सब एक्सपर्ट लोगों के लिए, मतलब जो ज्यादा करंट पढ़ना चाहता वही इसको देखें, नॉर्मल लोग जो है ना देखें। आपको ये नहीं याद हो रहा है कि कहाँ है साइंस सिटी, तभी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले ये याद कीजिए कि साइंस सिटी बन रहा है किसके नाम पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है।
फिर आगे देखिएगा, इस साइंस सिटी में थैंक यू सर। 500 व्यक्ति की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम होगा और 150 छात्र और 3 शिक्षक के लिए डॉर्मेट्री भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइंस सिटी बस वही 4D 3D कैफेटेरिया, वाहन पार्किंग, ये सब सुविधा होगा। इसका मुख्य मकसद क्या है? तो विज्ञान को जन विज्ञान सामान्य के बीच लोकप्रिय बनाना, ठीक है, और वैज्ञानिक विकास को प्रदर्शित करना। बिहार में वैज्ञानिक विकास का इतिहास संरक्षित करने का भी एक सशक्त माध्यम मान सकते हैं इसको। इसके अलावा गैलरी में कार्बन फुटप्रिंट, मानव शरीर की संरचना और विज्ञान से जुड़े विभिन्न सिद्धांत को प्रोजेक्ट आधारित मॉडल के माध्यम से दिखाया जाएगा। चलिए, अभी बिहार दिवस मनाया गया, क्या बिहार दिवस था ये? 113वां था। ठीक है, 113वां था। 1912 अगर हुआ, 113 उसमें जोड़ेंगे, 2025 आ जाएगा। ठीक है, गांधी मैदान में इसका उद्घाटन कौन किया था? नीतीश सीएम अपना। ठीक है, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से हम लोग अलग हुए और 22 मार्च को, और इससे 22 मार्च जो हम अलग हुए थे एक तरह से मानिए, उसको किस साल से हम लोग बिहार दिवस मनाने लगे? 2011 से। 2011 से मनाने लगे। ठीक है, इस बार का थीम क्या था 25 का? उन्नत उन्नत बिहार, बिहार विकसित विकसित बिहार। बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, जो राज्य के सतत विकास और समृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड समृद्धि। ठीक है, चलिए, 2022 से 26 मार्च को जो ये बार हुआ है, 113 नंबर था, इसमें विभिन्न कार्यक्रम हुआ, जैसे कला, संस्कृति, विकास से जुड़े कार्यक्रम। ये सब तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, रंगारंग कार्यक्रम होता है। अब मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहा? तो सरकारी योजना की जानकारी। ठीक है, बिहार सरकारी बिहार दिवस के अवसर पे क्या किए कि समाज कल्याण विभाग और बहुत सारे विभाग, सामाजिक सुरक्षा, ये सब विभाग के साथ मिलकर 13 गो स्टॉल लगाया अलग अलग, और वहाँ विभाग सरकारी योजना की जानकारी दी जाए। चित्रकला का प्रदर्शन, विकसित बिहार थीम पर एक चित्रकला प्रदर्शित किया गया था, ये दिखाया गया। बिहार दिवस 2025 जो है, इस पर दिल्ली हाट, INA में बिहार संस्कृति विरासत हस्तशिल्प, मतलब वही है कि कला का प्रदर्शन किया गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए। ठीक है, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या है देखिए, 22 मार्च 1912 को अंग्रेज जो है बिहार पृथक कर दिया बंगाल से। ठीक है, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 1936 में उड़ीसा का एक नया राज्य बना। 2000 में आदिवासी वाला इलाका को काट के बिहार से झारखंड बनाया गया। मुख्यमंत्री अपना पगला जो है, ये 2011 में मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, ये बिहार दिवस बनाने की जो है ये की पहल की है, तब से बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार सार्वजनिक अवकाश होता है, मतलब सार्वजनिक छुट्टी होता है 22 मार्च को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोध गया मंदिर विवाद, बोध गया मंदिर को लेकर विवाद चल रहा, कभी बता सकते हैं विवाद क्यों है? वही एक परिसर बना था 1949 में, जिसके तहत हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है ना परिसर के अध्यक्ष है, इसी को लेकर है कि जब मंदिर बुद्ध बौद्ध से रिलेटेड है तो हिंदू क्यों शामिल है। परिसर में क्या इसमें जो है? होगा ना सर, क्या जिला मतलब? एक होंगे या तो हाँ हिंदू बोलिए। होंगे, अगर नहीं होंगे तो राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, यही लेके हम्म, चर्चा में रहा है। ठीक, ये इसका में है ना, जो समिति वहां बनाता है ना इसका प्रबंधन को, उसके लेके टेंशन। ठीक है, सर सर मंदिर में यहाँ विवाद का। हाँ बोलिए बोल बोलिए बोलिए, बोलिए ना। इसमें बोला जा रहा था ना कि जैसे कि इसका जो अध्यक्ष होगा, मेन जो होगा, वो हिंदू धर्मावलंबी होना होना चाहिए, बहुत ऐसा कुछ सुंदर, है ना। बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय बौद्ध मंच, इसके बैनर को लेके सब लोग जो है विरोध प्रदर्शन किया है। ये बौद्ध भिक्षुओं के मौजूद प्रबंधन प्रणाली, यानी बौद्ध भिक्षु जो है मंदिर जो है ये भी गया वाला, इसके प्रबंधन कमेटी होता है ना कहीं का भी, इन 10 लोग 20 लोग का एक कमेटी है जो प्रबंधित कर रहा है, ठीक, मैनेजमेंट कर रहा है, उसके प्रबंधन प्रणाली में मौजूद जो मांग है उसको लेके बैनर ये सब जो है विरोध कर रहा था। विरोध का कारण क्या है? बोध गया मंदिर जो है अधिनियम बीटीए 1949 उसको रद्द करवाना चाह रहा है। ठीक है, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द करवाना चाह रहा है, क्योंकि उसमें प्रबंधन के लिए जो चीजें, मतलब नियम है, कानून है, व्यवस्था है, उससे ये लोग खुश नहीं। क्या है कि उसमें जो है 1949 वाला में कि हिंदू और बौद्ध मंदिर का प्रबंधन दोनों द्वारा एक समिति के माध्यम से किया जाएगा। हिंदू लोग भी होंगे और बौद्ध लोग भी होंगे। अब समिति में हिंदू और बौद्ध की जो है संख्या भी समान समान होगी, 4 गो हिंदू और 4 गो बौद्ध, यानी टोटल 8 व्यक्ति इस समिति में होना है। इसमें से इसी में एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? गया जिला का जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम होगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कोई हिंदू धर्म का होना अनिवार्य है। ठीक है,
यदि वो व्यक्ति गया का डीएम किसी टाइम ऐसा हुआ, परिस्थिति आ गया, वैसे ध्यान रखा जाता है कि डीएम हमेशा वहां का हिंदू हो। अगर नहीं है हिंदू, तब क्या जाएगा कि इसका पदेन अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा, मतलब कि अगर वो स्टेट गैर हिंदू है, जिसको सरकार द्वारा समिति का अध्यक्ष नामित किया जाए। ठीक है, तो सरकार इस समिति के अध्यक्ष को नामित करेगी। यानी बोध मानिए बोध गया समिति है, मतलब मंदिर है, उसके निर्माण प्रबंधन के लिए जो है 8 व्यक्ति होना चाहिए। 4 वो हिंदू, ठीक है, और 4 गो बौद्ध, ठीक ना। और एक जो है, एक व्यक्ति जो है अध्यक्ष जो होगा वो हमेशा जिला मजिस्ट्रेट होगा। जिला मजिस्ट्रेट अगर किसी कारणवश से हिंदू धर्म का नहीं रहा, तो बिहार सरकार उसके लिए हिंदू एक नामित करेगी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। बौद्ध संगठन का तर्क है कि मंदिर बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो इसकी पूरी प्रशासन जो है पूरी तरह से बौद्ध धर्म के हाथ में होना चाहिए, हिंदू क्यों रहेगा, इसीलिए विरोध हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। सर विरोध हिंदू नहीं ना कर रहा है, ये मतलब क्या बोलते हैं, ये बौद्ध लोग बौद्ध कर रहा लोग कर है, रहे हैं, बौद्ध बौद्ध लोग बौद्ध कर रहा भिक्षु। है, बौद्ध भिक्षु कर रहा है। मतलब ये जो 4-4 के लिए दे रहा है, इसके लिए कर रहा है, मतलब उसमें हिंदू हाँ, क्यों कि होना चाहिए, उसमें क्योंकि ये हिंदू बौद्ध 4 गो है क्यों इसलिए। है। हाँ, उसका चलिए। मुख्य उद्देश्य यही ना सर कि हिंदू नहीं शामिल हो, है ना। जैसे ये अभी एक विवाद में रहा था ना, ये कौन सा ये थी, मुस्लिम का जो वक्फ दे कानून दिया आया था। हाँ मुस्लिम बस वक्फ। वक्त है। हाँ हाँ वही। वक्फ बोर्ड। उसमें हाँ हिंदू तो नहीं है सर। किसमें 22 सदस्यीय वक्फ वाला में 22 सदस्यीय केंद्र स्तर पे होगा ना, तो केंद्र गैर 22 तो मुस्लिम को मुस्लिम ही शामिल रहेगा। नहीं किया गया है। 2 गैर किया मुस्लिम गया सदस्य था होंगे। वगैरह में। वक्त में भी गैर सर मुस्लिम को शामिल किया गया, उसमें भी मजिस्ट्रेट को पावर दे दिया गया, इसी के तरह डीएम को। हाँ, राज्य यही में तो विवाद 11 के कारण है। सदस्यीय टीम होगा। और 90 डेज चलिए के उसको भीतर अपील देखेंगे। कर सकते हैं, वो भी है। अच्छा, उसको देखेंगे बाद में। चलिए। ये बार बार सन्नी सर पूछते रहते हैं कि नाला बिहार क्या नाम है, बोध गया को कभी यूनेस्को में डाला गया, नालंदा महाविहार को कभी यूनेस्को में डाला गया। दुइये गो यूनेस्को में है अपना बिहार का, एक 2002, एक 2016। कब कब है दोनों, कौन कब है। दो महाबोधि था। मंदिर 2002 और नालंदा हम्म, बिहार 16। एक 14। अस्थायी तौर पे, नहीं 14 कौन है। 2016 सर। 16 16। ठीक है। एक एक अस्थायी तौर पे शामिल किया गया ना सर, ये नाम किया गया है शायद। एलएस एलएस कॉलेज। राजगीर। एलएस। हाँ, हाँ राजगीर के कोई परिसर है, दीवार पता नहीं क्या वो नाम है उसका। दीवार है तो अभी क्या बोलते हैं अस्थायी उसको, तौर पे सर, वो अस्थायी स्थायी तौर तौर पे पे सर। नहीं, अनुशंसा किया गया है। हम्म। एक बार लंगर सिंह कॉलेज को भी तो सर। हाँ, अरे उसको लंगर सिंह फर्जी था। यूनेस्को में शामिल करने के लिए साइक्लोवियन दीवार को दिया गया है, कल क्वेश्चन दिया में ही दिखा गया था। है, अभी जो पता चला है, अभी थोड़ा अनुशंसा तो ही पिछला हुआ महीना तो है। पढ़े हैं सेक्लोवियन दीवार, जो हाँ, चीन के कल दीवार से अभी जो कल के मिला है क्वेश्चन में राजगीर दिखा में। सर, कल कल का के क्वेश्चन क्वेश्चन में में भी। दिखाई है। बताइए कहाँ आप लोग रहते हैं, इतने करंट में सेक्लोवियन दीवार इतने 10 बार पढ़े हैं। ठीक है, सेक्लोवियन दीवार, सेक्लोवियन दीवार, सेक्लोवियन दीवार, हर महीना 2 महीना 3 महीना लगातार आया है, अभी उसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, चलिए। डिजिटेक अवार्ड दिया गया है बिहार को, किसको दिया गया है बिहार में डिजिटेक अवार्ड से यही। कुछ। बीएसपीएचसीएल को दिया गया है। हाँ सर। हाँ, ये पुरस्कार जो है बिहार बीएसपीएस। स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है, जिसका एग्जाम होने वाला है, बीएसपीएचसीएल को दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है। ये जो डिजिटल जो है ना, वो लगाने के लिए, मीटर लगाने के लिए स्मार्ट सर, प्रीपेड स्वर्ण पदक। मीटर। स्मार्ट प्रीपेड हाँ मीटर जो लगा रहा है उसके स्मार्ट लिए जो है प्रीपेड स्वर्ण मीटर। पदक दिया गया है। खोल हाँ। लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेगा। तो ये बहुत ही अच्छा, इसी को बिहार सरकार का जो है ये स्मार्ट सिटी वाला, ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है, इसका अध्ययन झारखंड, राजस्थान यहाँ के जो है सरकार करवाई है, कि हम भी ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब तो केंद्र सरकार बोल दिया है ना, 2026 तक सभी केंद्र का जो भी भवन है सब पर लागू हो जाएगा स्मार्ट हाँ, प्रीपेड। ठीक है। गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड्स क्या होता है पता होगा, कि पुरस्कार अग्रदूत को प्रदान किया जाता है सार्वजनिक आवास सेवाओं में डिजिटल बदलाव लाने के लिए। तो डिजिटल बदलाव लाया है, इसे सफलतापूर्वक लागू करने में अहम योगदान दिया जाता है। तो यही है हमारा इस पे जो बिजली में दिया था, मीटर लगाया था स्मार्ट मीटर, उसके कारण दिया गया। चलिए ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, कि हाल ही में अभी जो है
बिहार की जो है जीविका दीदी पते होता है आपको, उसको सरकार के सहकारी योजना का लाभ मिलेगा बिहार की जीविका दीदियों को। अभी वर्तमान में करीब करीब कितना करोड़ महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हुई है? 1,35 एक लाख है। दशमलव 35 करोड़ महिला, 10.60 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यता। ठीक है, 1.35 करोड़ महिलाएं हैं जो जीविका समूह से जुड़ी रही है। और ये कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप की समूह की सदस्य है? 10.60 लाख। 10,60 ठीक है। सहकारी समिति अधिनियम कब आया था? तो 1935 में आया था। और इससे 35 पहले में। इनका प्रबंधन किससे होता था? 1935 मतलब जो है इसके तहत किया जाएगा। अच्छा अच्छा, इस समूह का निबंधन 1935 के 1996। तहत किया जाएगा। हाँ सर। ठीक है, पहले 35 वाला 1996 ध्यान में। रखिएगा, 96 वाला बाद में। ठीक है, इसके तहत पहले होता था, अब इसके तहत होगा, बस यही है और कुछ नहीं। ये पहले था, ये अब होगा। बाकी क्या है कि चाह क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सहकारी समिति अधिनियम 1935 से उसमें संशोधन करना। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा बनाना, जीविका के लिए भी त्रिस्तरीय ढांचा। त्रिस्तरीय ढांचा जखनी कहेंगे, यहाँ जिला वाला खाली गायब कर दीजिएगा, पंचायत समिति स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और राज्य स्तर पे। यहाँ ग्राम वाला नीचे राज्य से स्तर हट पे। जाएगा, तो एक एक मतलब जिला वाला हट जाएगा, तो यहाँ राज्य स्तर पे चल जाएगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, बस ये सिंपल सा बात है। ये जीविका दीदी वाला कोई ज्यादा हार्ड है कि जीविका दीदी वाला क्या है? इतना संख्या हमको सिर्फ दो जगह याद रखना है, अधिनियम दोनों याद रखना है। ठीक है, इस अधिनियम में 35 में संशोधन करना है और त्रिस्तरीय वाला ध्यान रखना, बात खत्म। पुरुष हॉकी कप 2025, पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? 12वां पुरुष राजगीर राजगीर में में। एशिया सर। हॉकी कप टूर्नामेंट का आयोजन राजगीर में। 2025 में सितंबर में राजगीर में हो जा रहा है। ठीक है, मेरा आवाज लेट जा रहा है क्या? इसके लिए हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण दोनों मिलके जो है एमयू साइन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजगीर हॉकी स्टेडियम जो है, इसमें खेल कराया जाएगा। इसमें जो ये टूर्नामेंट जो है, जो इसे खेल कराया जाएगा 2026 में, जो टूर्नामेंट है बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है, तो उसके लिए ये क्वालिफाइंग मैच होगा। यहाँ जो ये जो हम 12 नंबर का अभी पढ़े हैं कि 12 नंबर का एशियाई पुरुष हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। ठीक है, 12 नंबर का, इसमें जो भी टीम जीतेगा वो टीम सीधे 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में जो होने वाला है, ये मतलब पुरुष हॉकी विश्व कप, उसके लिए सीधे क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी 12वें एशियाई हॉकी कप के विजेता टीम जो है सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये देश आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा हम देख लिए हैं एक बार। ठीक है, कह रहा है इससे पहले भी हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे ही थे, जो बिहार में हॉकी हुआ था वही राजगीर में, 8वां महिला एशियाई हॉकी की मतलब आता है चैंपियंस ट्रॉफी, याद है ना? जिसमें जो चीन को हरा के भारत जीता था लास्ट में फाइनल, नहीं याद आया? हाँ टीपी सर। हाँ फुर्रे कर रहे थे आप लोग, तो वही वाला है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, तो ये दूसरा वाला होगा। ठीक है, वो पहला वाला एक बार हो चुका है। ठीक, और कोई भारी बात नहीं। ई ग्राम कचहरी, ये भी आया है आपके लिए। ई ग्राम कचहरी मेंस के लिए, प्री के लिए, ये न्यायिक पारदर्शिता के लिए एक अलग से एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन का क्या काम है? त्वरित और पारदर्शी न्याय देना। ठीक है, त्वरित और पारदर्शी। ई ग्राम कचहरी पोर्टल की शुरुआत जो है कब की गई है, किस तारीख को की गई है? हमें 25 अक्टूबर 2024 को की गई। ठीक है, इसमें क्या होता है? देश की एक ऐसी पहली व्यवस्था है जो गांव के कचहरी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ती है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ती है, और वहां पर जाके मानिए कोई भी व्यक्ति, कौन इतना आपको कॉल कर रहा है? क्या बोले? चलिए, तो गांव के जितने भी कचहरी है, ठीक है, बिहार ऐसा राज्य बना है जो इस व्यवस्था को लाया है, ई ग्राम कचहरी को, ताकि ऑनलाइन माध्यम से जो न्याय है उसमें पारदर्शिता लाया जाए, त्वरित किया जाए, तुरंत मामलों को निपटाया जाए। ई ग्राम कचहरी के माध्यम से पारदर्शी न्याय दिलाने वाला देश का पहला राज्य है। अगर पूछ दे ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। ठीक है, कब लागू हुआ? 25 अक्टूबर 2024। क्या इसे ई ग्राम कचहरी से क्या होता है? त्वरित तो पारदर्शी न्याय दिया जाता है। ठीक है, मतलब तुरंत होता है। इसका उद्देश्य देख सकते हैं, कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर से बचने और समय पर न्याय दिलाने के लिए जो इसे डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है, पंचायत स्तर पर लोगों को न्याय मिल जाता है, और ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवा का डिजिटल रूप में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इसके लाभ क्या है? जल्दी न्याय मिल जाएगा, न्याय में देरी नहीं होगा, नहीं तो पता चलता है 20 साल तक केस फंसा हुआ है, अभी तारीख पे तारीख मिल रहा है। न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी हो जाएगी। ठीक है, हर चीज स्पष्ट होगा इस एप्लीकेशन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ई न्याय जो है, ई ग्राम कचहरी जो है
ये हर चीज इस पे जो है अपलोडेड होगा। जैसे मानिए कोई केस की तारीख है, पहले अपलोडेड होगा, कोई चार्जशीट है इस पे अपलोडेड होगा, मतलब जो फैसला होगा इस पे अपलोडेड होगा। तो ये पारदर्शी हो जाएगा हर चीज। ई गवर्नेंस नीति और पंचायत स्तर पे सक्रियता दिख रही है, मतलब हमारा जो ई गवर्नेंस नीति है उसकी पंचायत लेवल पे अब सक्रियता दिखने लगी है। ठीक है, तो मीन्स वाला फैक्टर भी इसमें ज्यादा आ जाता है, पीटी वाला भी आ जाता है, इसीलिए आसानी से आप पढ़ेंगे। कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है बच्चा वाला, तो आसानी आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए। कुछ कोई बोल रहे थे जेवियर विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन किया है, किसने किया है, कहाँ किया है? नीतीश कुमार किए हैं, दानापुर में किए हैं, दीघा वाला ठीक है, जगह। पटना के दीघा क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन, ध्यान रखिएगा, 36 एकड़ में जमीन में फैला हुआ है। मकसद क्या है? मकसद है, उद्देश्य है छात्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल शैक्षणिक वातावरण, मतलब विश्व लेवल पे जो वो प्रतिस्पर्धा कर पाए उस लेवल का शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना, अनुसंधान यानी जो है इसको प्रोत्साहित करना, नवाचार आधारित शिक्षा को प्रणाली को संस्थागत रूप देना। ठीक है, यही इसका मकसद था। अब हमारे बिहार के विश्वविद्यालय की सूची दी गई है। जितने लोग इंटरव्यू देंगे अभी पीएससी की तैयारी करते हैं, अपना अपना जो है जिला का या फिर जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, जिस कॉलेज से पढ़े हैं, उसका यहाँ पे नाम दिया गया है, उसका स्थापना दिवस और किस श्रेणी का है, सब ध्यान रख लेंगे, रट लेंगे। जैसे मानिए कोई पटना से पास आउट है, तो पटना 1917 में, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय पते होगा। अगर जैसे मगध का पास आउट है तो गया में है ना 1962 से, भीमराव अम्बेडकर से कोई पास है तो अपना इस भी जरूर पूछ देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरा जो है हम अपन VVM मार ली है, ठीक ना, 1972 को कहीं न याद रहे, बाकी तो सब याद रहेगा। इसको देखना, साथ में हम कोई महाराज को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, मेरा भी ललित नारायण 1972 मिथिला, सर। यही वाला है। हम्म। हाँ, तो इसको इसको भी देखना पड़ेगा हम लोग को सर, कि ललित नारायण जो थे, ठीक है, रामेश्वर सिंह दरभंगा, तो महाराजा को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सब लोग अपना अपना यूनिवर्सिटी जो है देख लीजिएगा। बाकी अगर किन्हीं को जैसे मॉडर्न एजुकेशन पढ़ते हैं तो चाणक्य आता है, ठीक है, पता होगा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2006, तो ऐसा ऐसा कुछ अगर देखना होगा देख सकते हैं। राजगीर वाला जी नालंदा विश्वविद्यालय भी बनाया 2010, तो कुछ कुछ VVI था जिसको आप देख सकते थे। ठीक है, साबौर वाला जो है कृषि भागलपुर में है ना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर 2010। तो जो जो इम्पोर्टेंट है ऑटोमेटिक आप अपने हिसाब से टिक कर लेंगे। एक ये ठीक जो है, है ना महात्मा गांधी, ऊपर ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ऊपर हाँ कीजिए थोड़ा सा। महात्मा गांधी ये है ना, बोलिए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसी को साउथ बिहार हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोला जाता था। जो अच्छा, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय गिन लीजिए सर, के गो है यहाँ दक्षिण समझिए बिहार ये में, वाला, 1 2। ये महात्मा हाँ, गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ मोतिहारी भी है, 2016 केंद्रीय विद्यालय का दर्जा, यही ना? यहाँ भी दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यालय ऊपर में। यही ना दिख रहा है, महात्मा गांधी केंद्रीय ये हो गया विश्वविद्यालय। ना, ऊपर कीजिए थोड़ा सा और। इसमें जो यहाँ दिया पर है निजी वाला, वो प्राइवेट विश्वविद्यालय का जयप्रकाश वैसे है। विश्वविद्यालय, नालंदा से ऊपर। ये नालंदा है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ना, थोड़ा और नीचे कीजिए, तिलका मांझी, वीर कुंवर सिंह है, मौलाना है, थोड़ा सा और, रजूल अख्तर। थोड़ा अच्छा सा, हाँ ये ये। इसकी बात, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, अच्छा इसकी हाँ बात हाँ कर रहे हैं। हाँ ये। गया। किधर कहीं ना दक्षिण, आप महात्मा गांधी बोल दिया, महात्मा गांधी खोजे, दक्षिण बिहार केंद्रीय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय भी है, गया। दक्षिण बिहार में भी देखिए, के 4 5 वर्ष ऊपर हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने यहाँ। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने वाला है शायद। अच्छा, हाँ, तो ये भी आप गिन लीजिएगा अगर एजुकेशन में ज्यादा ये है, ठीक है। लेकिन अपना तो रटा जाना चाहिए आपका, जो भी है आपका, ठीक है। जैसे अभी नया में जेवियर वाला खोल रहा है, तो निजी है, प्राइवेट है, पटना दीघा में 25 से। एगो बिहार स्वास्थ्य विज्ञानी विश्वविद्यालय 2022 में पटना में शुरू किया था, तो इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री बिहार का दौरा कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री मोटा भाई का है, नाम बताइए क्या है अमित इनका? शाह। अमित शाह। अमित शाह। सहकारिता मंत्री भी है, साथ साथ में अभी सहकारिता क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 800 करोड़ रुपया की परियोजना की शुरुआत बिहार में की है। बिहार को 800 करोड़ रुपया सहकारिता क्षेत्र में दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखें, बिहार की राजधानी है पटना, वहां पहुंचे थे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पे 800 रुपया का जो है अधिक से परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसके लिए 25 गो पैक्स, 12,500 मैट्रिक टन की क्षमता वाला अनाज भंडार। पैक्स में हम लोग अनाजे न रखते हैं, गेहूं चावल जो होता है, ठीक है, उसको रखते हैं, तो 25 गो पैक्स बनेगा। नहीं, यही ज्यादा जो आएगा वही न पड़ेगा। हाँ, ठीक है, चलिए। ये भैया है, सीनियर है। 25 पैक्स है, 12,500 रुपया में, मतलब 12,500 करे, 12,000
500 मैट्रिक टन की क्षमता होगी यहाँ पे अनाज भंडारण की। इसको खाली एक बार देख लीजिएगा, बाकी जितने परियोजना का पैसा दे रहे हैं नहीं पर के पागल नहीं होना है हमको, ठीक है। बाकी इसका मकसद क्या, बुनियादी ढांचे और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना। कोसी मोची अंतर राज्य लिंक परियोजना, इसको अगर गौर से जो लोग पढ़े होंगे देख लेंगे, मेंस वाला 2-4 फैक्टर दिया हुआ था। बताइए कोसी मोची के बारे में कोई आदमी। सीसीए देख लीजिएगा, ये सब हमेशा याद रखना आपके दिमाग में। ये सब जो है मेंस वाला जो भी तैयारी करते सीसीए है, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए कि सीसीए क्या होता है, ताकि आपको पता चल पाए कभी भी अगर न्यूज में आ जाए, कुछ भी आ जाए तो, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति होती है, ठीक है, अंतिम फैसला यही लेती है, बहुत हाई लेवल का, ठीक है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो ये है PMKSY AIBP, इसके मंजूरी से ये कोसी मोची लिंक परियोजना शुरू किया गया है। तो राज्य में सिंचाई की समस्या को हल कर दिया जाएगा। कैसे हल होगा, तो कोसी नदी में जो अधिशेष जल मिलेगा, पूजा जी है क्या, नहीं है, अधिशेष, अधिशेष के मतलब कि मानिए कि 1 क्विंटल आपके यहाँ जो घर में चावल आया और आपके खाने की क्षमता 1 साल में 50 किलो, तो 50 किलो बच गया, 50 किलो अधिशेष है ना। उस दिन भी अधिशेष चल रहा था, याद है, हम पूछे थे अधिशेष। तो अधिशेष जल जो है, यानी कोसी में जो एक्स्ट्रा पानी है, अधिशेष का मतलब ये, वो मेची नदी में जो है मेची नदी तक ले जाया जाएगा। और बिहार के उत्तर पूर्वी इलाका, नॉर्थ ईस्ट, अब कौन कौन जिला आएगा बताइए तो उत्तर पूर्वी में, बोलिए। अररिया, सुपौल, किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया। बिल्कुल, ये मानिए बिहार का नक्शा है ना, तो ये वाला जो इलाका है यही ना उत्तर पूर्वी इलाका होगा, ठीक है। इसके सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जा सकेगी नॉर्थ पूर्व में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लिंक नहर का निर्माण किया जाएगा जो पूर्वी कोसी मुख्य नहर जो है, पूर्वी कोसी मुख्य नहर, उसको 117.50 किलोमीटर बढ़ा के और मेची नदी में जोड़ा जाएगा। अब अगर मैप पे आपको मेची नदी पर पता होगा तो पूर्वी कोसी नहर है और उसको खींच के ले जाएगा, मान लीजिए इधर से उधर तो नेपाल में हो जाएगा मेची नदी तक, और यहाँ पानी पहुंचाया जाएगा। तो आप मैप से देख सकते हैं, अगर बहुत अच्छा मैप होगा, ठीक है, मेरा तो बड़ा कमजोर है। तो कोसी मेची जो परियोजना है, कोसी मेची परियोजना, इसको मार्च 2019 तक पूरा करना है, ध्यान रखिएगा। इससे कौन कौन लाभान्वित जिला होगा, जो अभी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग देखे हैं, मैप में भी देख सकते हैं इसको, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो है बिहार का नॉर्थ ईस्ट का जो जिला है, ठीक है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। अगर आपका मैप ठीक है, मैप बना लीजिएगा आराम से ऐसे करके, ठीक है, और नदी दोनों दिखा दीजिएगा, और नदी दिखा के बस एकदम इलाका में पानी पहुंचा दीजिएगा, आपके माइंड में हमेशा घुसल रहेगा, कभी नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, जो हम भी कह रहे थे, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015-16 15-16 में हुई थी। 16 में किसानों को सिंचाई को बेहतर सुविधा देना, यही इसका मुख्य मकसद था। इसके लिए खेतों तक पानी पहुंचाने, सिंचाई के दायरे को बढ़ाने और जल उपयोग की दक्षता को सुधार करने पे जोर दिया गया, ठीक है। अब महारथी अवार्ड है, महारथी अवार्ड दिया गया है अभी बिहार के कितने स्टार्टअप को दिया गया है महारथी अवार्ड, 3 स्टार्टअप, 3 गो सर। ठीक है। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में जो है 3 स्टार्टअप को महारथी अवार्ड दिया गया है। चलते हैं सब पे चलते हैं, तीनों का नाम पहले बता दीजिए हमको। EY डेल्टा, लेडी फेयर, भोजपट्टा। अभी मजा आएगा, ठीक है। EY डेल्टा, लेडी फेयर, लेडी विकास सर है क्या, फेयर और भोजपट्टा। विकास सर भाग गए क्या, इनवाइट मारिए इनको। है बोलिए ना। लेडी मतलब लेडी या फेयर मतलब फेयर लवली। आप फेयर लवली सही पकड़े हैं, सही है, उसी पे कंपनी बना हुआ है, ठीक ना। चलिए नीचे देखते हैं, भोजपत्ता एक वाला, ये तीनों जो है, ये तीनों को EY डेल्टा को, लेडी फेयर को और भोजपत्ता को, ठीक है, तीनों को नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो ठीक है। जानना था वो बताइए ना सर, EY डेल्टा क्या होता है। चलिए ना, अभी तीनों डिटेल में दिया गया है, काहे परेशान है। EY डेल्टा है, लेडी फेयर है, तीनों बना ही है अभी, ठीक है। क्रीम पाउडर वाला है, ये भोजपत्ता वाला लकड़ी वाला है, ठीक है। आ जाए इलेक्ट्रिसिटी वाला, तकनीकी वाला है। 3 स्टार्टअप है, महारथी अवार्ड तीनों को दिया गया। 1 लाख रुपया की नगद राशि इस अवार्ड में दिया जाएगा, ध्यान रखना है। अब इन स्टार्टअप को किस लिए दिया गया है, क्योंकि ये नवाचार उद्यमशीलता को बहुत प्रभावी ढंग से जो है प्रदर्शित किया है। EY डेल्टा की बात कर रहे थे, ये तकनीकी स्टार्टअप है, टेक्नोलॉजी वाला। इसने क्या किया है, रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार किया, इसीलिए इसको महारथी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक
है ना, मोटर तकनीकी के विकास की विशेषता से ये है, विशेषता इसमें हासिल है। ईवाई डेल्टा पता चल गया अब क्या है, ठीक ना। ईवाई डेल्टा तकनीकी नवाचार से जुड़ा हुआ, रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है ये कर रहा है, अपना नवाचार कर रहा है। अब लेडी फेयर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, 2019 में एक जो है ऋषि रंजन कुमार थे, उन्होंने लेडी फेयर जो है स्टार्टअप की स्थापना की। इसका मकसद था कि शहर वाली सब तो चल जाती है महिला गैरेज में, और गांव वाली वो कहाँ जाएगी। तो उसके लिए उसने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनके घर में ही सैलून जैसी सौंदर्य सेवा प्रदान करना शुरू किया, कि घर में ही तुम्हारा जो है, घर में ही हम सैलून खुलवा देते हैं। उसके घर घर पहुंच के जो है वो महिला गैरेज का जो काम होता है सारा सिस्टम वो करवाया जाएगा। तो महिलाओं की सुविधा जो है इससे मिल गई ग्रामीण महिला का, और इससे क्या हुआ, रोजगार के अवसर भी बढ़े। दोनों चीज हुआ ना, कि कोई महिला जाएगी अगर मानिए करने के लिए, तो दूसरा तो एक रोजगार भी का अवसर भी उसके लिए उपलब्ध हो जाएगा। अभी वर्तमान में 36 करोड़ रुपया टर्नओवर इसका हो गया, और 150 से अधिक महिला इसमें रोजगार पा रही है, ठीक है। तब अंदाजा लगा लीजिए लेडी फेयर, ठीक है, लेडी को फेयर करने के चक्कर में 36 करोड़ रुपया इस कंपनी बन गया है, और 150 से अधिक महिलाएं इसमें रोजगार पा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को फेयर किया जा रहा है। चलिए, भोजपत्ता, भोजपत्ता क्या है, एग्रीप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये कृषि आधारित स्टार्टअप है, ये सबको तो नाम से ही पता चल रहा होगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला सोलर ड्रायर की मदद से फसल की कटाई और नुकसान को कम करना, ठीक है, इसमें मदद करता है। और शुरुआत में 4 लाख रुपया से शुरू किया था, 89 लाख रुपया जो है इस तक पहुंच गया है। ये 14 लोग प्रतिदिन जो है मतलब नियमित रूप से रोजगार प्रदान करते हैं इसमें। तो खाली एक बार बस मोटा मोटी देख लीजिएगा, लेडी फेयर क्या है, भोजपत्ता वाला क्या है, ठीक है, ईवाई डेल्टा क्या है। तीनों को स्टार्टअप महाकुंभ में जो है पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कौन सा पूरा महारथी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब दोबारा कभी भी आप पढ़ेंगे आपको समझ में हर हाल में आएगा। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। उत्तर बिहार और ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक दोनों को मिला के क्या नाम दिया गया है, जल्दी बताइए। बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है। और इसके एक राज्य एक ग्रामीण बैंक की थीम था, इसी थीम पे किया गया है। हमें ये बता दीजिए कि ये जो अभी ग्रामीण बैंक बनेगा, इसका प्रायोजक कौन बैंक होगा, आरबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी। पीएनबी 2025 से प्रभावी माना जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य में बिहार ग्रामीण बैंक जो है ये एकीकृत रूप में शुरू होगा। इसकी जो शाखा होगी, अब देखिए नॉर्थ वाला पहले अलग था, साउथ वाला अलग था, दोनों तरफ, ठीक है, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार। अब दोनों को एकीकृत कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पटना होगा, सभी 38 जिला में इसकी शाखाएं होगी, ठीक है। साथ ही बिहार ग्रामीण बैंक की कुल शाखा की संख्या पहले जो है 2105 जो है हो जाएगा, अभी 2105 हो जाएगा विलय के बाद। पहले तो ये अलग अलग था, तो अभी 2105 शाखा हो जाएगा। हम याद नहीं रख सकते हैं, चलेगा। बिहार में सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा कौन, बिहार ग्रामीण बैंक। बिहार का सबसे बड़ा बैंक बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है, नॉर्थ साउथ मिलने के बाद। और साथ में इस बता दिए पीएनबी इसका जो प्रायोजक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विलय से संभावित लाभ क्या क्या होंगे, संसाधन की एकीकृत वृद्धि होगी, दोनों अलग अलग बटा हुआ था। प्रबंधन और संचालन में सुधार आएगा, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो उसमें सुधार आएगी। तकनीकी और उन्नत डिजिटल बैंकिंग में विस्तार होगा। चुनौतियां क्या क्या है, ये सब आपको मेंस के लिए है, ठीक है। इसके लिए आराम से आप लाइन बाय लाइन जिनको मेंस लिखना है पढ़ते रहिएगा, ऐसे ऐसे करके धीरे से, ठीक है, क्योंकि ये खराबी नहीं करेगा, आपको बहुत ज्यादा है क्या करेगा, फायदा करेगा बाद में। चलिए, इको फ्रेंडली घंटा अभियान क्या है, इको फ्रेंडली घंटा अभियान हर रविवार को 1 घंटा इसके लिए देना है, रविवार बार पर्यावरण को, के लिए। ठीक है। हर रविवार को 1 घंटा जो है पर्यावरण के लिए आपको टाइम निकालना है, बस वही है, हर रविवार को इको फ्रेंडली घंटा अभियान, ठीक है। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, सक्रिय रूप से जो हरित क्षेत्र ग्रीन कवर को बढ़ावा देने में योगदान देना है। बिहार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं सुनील कुमार, कल भी हम लोग देखे थे इनके बारे में, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। और 2028 तक बिहार सरकार, इसको VVI कर लीजिए, ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा आपसे, क्या बार पूछ चुका है, ठीक है, कि बिहार 2028 तक बिहार हरित आवरण अभी जो है 15.05% है हमारे पास, उसको बढ़ा के 17% हम करना चाह रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भी शायद आया था, आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है। इसके लिए एक विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया है, राज्य भर में सख्ती से इसको लागू किया जाएगा। क्या है इको फ्रेंडली घंटा अभियान, 1 घंटा पर्यावरण के नाम से आपको देना पड़ेगा, यही मूल मंत्र है। सप्ताह में 1 घंटा पर्यावरण के लिए कैसे देंगे, या तो आप पेड़ लगाएंगे, या सफाई अभियान चलाएंगे, या प्लास्टिक चुनेंगे, या वर्षा जल का संचयन करेंगे, या ऐसा कोई काम करेंगे जिससे क्या हो, पर्यावरण को लाभ मिले, उसको योगदान हो, ठीक है। इसके साथ ही
सरकारी कर्मचारी है उसको नकेल कस दिया गया है। कैसे कि जो भी व्यक्ति या अधिकारी पौधा लगाएगा उसकी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा, ताकि पारदर्शिता बना रहे। ऐसा नहीं कि कहेगा कि नहीं हम मतलब कि लगा दिए हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। साथ ही वैसे अधिकारी जो इस अभियान के तहत किए गए कार्य की जानकारी और फोटो समय पर साझा नहीं करेंगे, उसे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगर आप नई फोटो अपलोड करते हैं तो आप पे चार्जशीट होगा। साउंड जा भी रहा है बाहर से? साउंड जा भी रहा है कुछ का, टीवी उवी का? ठीक है चलेगा सर, ठीक है। आवाज की आवाज तरह नहीं जा लग जा रहा रहा है, बताए। नहीं ठीक है, ठीक आ रहा है। ठीक। बिहार में सेपक टपरा विश्व कप 2025, बिहार में सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन होगा। कहाँ होगा आयोजन? पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स बोलिए में। बोलिए। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम पाटलिपुत्र में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हाँ ठीक है, इसी में होगा, इंडोर स्टेडियम। ध्यान रखिएगा। इसमें पटना में आयोजित हो रहा है बिहार सेपक टकरा विश्व कप 2025। इसमें पुरुष रेगु टीम ने जो है ऐतिहासिक मतलब जीत दर्ज की है। भारत ने जापान को 2-1 से हराया, पहला स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कप में भारत में कुल कितने 7 पदक विश्व कप में जो है भारत जीता है, 1 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य पदक। ये तो याद करने की जरूरत नहीं, खाली जगह देख लीजिएगा, एक आध को देख लीजिएगा, टोटल पदक कितने हैं, बस हो गया, ठीक है। भारत में पदक तालिका में चौथे स्थान पे है, जबकि थाईलैंड जो है शीर्ष स्थान पे रहा। 21 टीम भाग लिया था। आपके नाम याद करेगा इसका, ठीक है। इसका चलिए, कटिहार में कुछ बिहार का खुलने वाला है ना? क्या खुलने वाला है? हम्म, कटिहार में शायद बताइए, इसका हमने कुछ नहीं खुलने सुना। वाला है ना? मलेशिया का था ओरिजिनल, इसमें वॉलीबॉल और ये फुटबॉल दोनों का कंबाइंड। हमको दूसरा कुछ बॉल का बता रहे हैं क्या, ये इसी आज का? तो नहीं देखे हैं, आज वाला हम पढ़े हैं आपके। नहीं, इससे पीछे भी 2 बार 3 बार हुआ है, 2 बार हुआ है कम हो से कम। सकता है। अच्छा, वो आयोजन हुआ होगा, ठीक, आयोजन है, हम समझ गए। वो आयोजन के लिए है, ऐसे सर खुलेगा कभी कटिहार, कटिहार में शायद कुछ बनने वाला है, मतलब क्या, खेल से खेल ग्राउंड की संबंधित। बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, शायद वो बनने वाला है। एगो खेलो आयोजित हो रहा है अभी, 4 गो कम से कम जिला, 5 गो जिला दिया था, ठीक है, 4-5 जिला में नहीं है है। भागलपुर, कटिहार नहीं है। कटिहार भागलपुर नहीं है, बेगूसराय, हाँ, नालंदा अच्छा गया और भागलपुर। पटना था। हाँ, वो 4-5 गो वो जिला है, चार लेकिन हम कंफर्म नहीं 4 कर गो सकते। खेल वाला में वो है, लेकिन कटिहार में कुछ खुलेगा सर। अनु मैम मुझसे उसके बताए। नाम बताइए ना, कथी है, कुछ कुछ सीधे कुछ खुलेगा, कथी है कुछ। खेल से रिलेटेड ही है, खेल से रिलेटेड ही। चलिए, बिहार का पहला ठोस अवशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर जो है, कल हम पढ़े थे वो मुजफ्फरपुर वाला, याद आया? हाँ याद है। हाँ सर। ठीक है, देख रहे हैं, लिख दिए हैं इसीलिए आप मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला ठोस अवशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर पटना में जो स्थापित किया गया है। बिहार का पहला ठोस पटना में स्थापित होगा, और इसका जो है जगह जो है रामचक बेरिया होगा। प्रतिदिन 1600 टन ठोस अवशिष्ट यहाँ पे जो है निस्तारित और प्रसंस्कृत किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1600 टन कचरा, वहां हम मुजफ्फरपुर में पढ़े थे, याद होगा, गीला कचरा ठोस कचरा सबको अलग अलग करने की, याद आया ना? हाँ, और केवल उसमें जो है ठोस। वो मित्र भी होता जो मतलब ये करता आपका, मतलब कचरा के बारे में आपको जागरूक करता जा जाके कि भैया ठोस कचरा अलग, गीला कचरा अलग, याद है ना? जिसमें तीन इस तीन मित्र तीन में का डब्बा दिया है, हाँ 2 डिब्बा डब्बा दिया दिया गया था। है। हाँ, ले जिसमें जाता ये है बताया शनिवार। था कि अरे शनिवार को आकर जिसमें ले जाता है। जिसमें वो मित्र जो होगा उसके लिए खासकर जो है आशा कार्यकर्ता, इस सबको पहले प्रोफाइल किया जाएगा। ये पूरा डिटेल हो गया था हम लोग का। ये जो है देखना है, ठोस सिर्फ पहला ठोस अवशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ है? पटना के रामचक बेरिया में। पटना। 1600 टन का जो होगा, ध्यान रखना है। ये जो है परियोजना इतना रुपया की लागत से है, आपको नहीं याद करना है। ये पीपी मॉडल पे है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन प्राइवेट पब्लिक जो है सार्वजनिक, तो क्या बोलते हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। पार्टनर्स उस पे होगा। यानी इसको बनाएगा निजी लोग, इसको जो है यूज करेगा, या निजी बनाएगा, ये सरकारी जो है यूज करेगा, ट्रांसफर कर देगा, ऐसा हो सकता है। इसमें इसके अंतर्गत वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना के माध्यम से अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो ठोस जो अवशिष्ट है उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना। और इसके लिए क्लस्टर के माध्यम से पटना नगर निगम सहित 11 गो शहरी निकाय है, ये सब जो नाम दिया गया है। उस दिन हम लोग 14 गो वाला पढ़े थे, याद आया ना? 4 गो ब्लॉक जो बनाया जा रहा है अलग अलग, ठीक है। तो उस सब का कचरा यहाँ पे निपटान किया जाएगा।
अब जब कचरा निपटान होगा तो यहाँ पे बिजली पैदा की जा सकती है ठोस से, बायोगैस, जैविक खाद बनाया जा सकता है। तो बताइए आप कचरा जो है घर में घर के बाहर में कूड़ा जमा करते हैं, कूड़ा से गंदगी फैलता है, गंदगी से बीमारी फैलता है, बीमारी से आप बीमार होते हैं सरकार से इलाज कराते हैं, आप अपना पैसा खर्चा करते हैं, देश का जीडीपी गिरता है, ठीक है, आपके बीमार होने से, क्योंकि आप बीमार होते हैं तो काम पे भी नहीं जाते हैं। तो इतना चीज नुकसान हो रहा है, देख रहे हैं ना। वो कचरा अगर यहाँ ला रहे हैं तो बिजली उत्पन्न हो रहा है, बायोगैस हो रहा है, जैविक खाद हो रहा है, इससे जब बिजली आ रहा है तो जीडीपी बढ़ेगा, मान लीजिए, ठीक है, आपका जीवन अच्छा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जैविक खाद है तो, ठीक है, तो हम प्लस प्लस में ही जाएंगे, ठीक है। तो यही होता, इसीलिए मोदी जी एक लाइन बोले थे, बताइए तो क्या बोले थे, याद वेस्ट टू आया? वेल्थ। W2W, हाँ, वेस्ट टू वेस्ट वेल्थ, टू ठीक है। वेल्थ। हाँ। कचरा से हम धन निकालेंगे, तो कचरा से धन निकालना ना है। चलिए, अवशिष्ट का उपयोग लैंडफिल में किया जाएगा, ठीक है। रोजना संभावित लाभ वही बस घिसा पिटाबाद मीन्स वाला देगा और कुछ नहीं, जो हम बोल दिए। ठोस कचरे के प्रबंध जिससे शहर की स्वच्छता और उल्लेखनीय सुधार होगा। वायु और जल प्रदूषण में कमी आएगी, नागरिक के स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बायोगैस बिजली गैस के उत्पादन से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा मिलेगा। जैविक खाद का निर्माण होगा जिससे कृषि के उपयोग में वृद्धि होगी। कचरे के ढेर खुले में जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार आएगी। वही कहानी जो हमको बता देना पड़ा। नव नालंदा महाविहार, ठीक है, ये भी चर्चा में रहा है। ये अभी हाल ही में किस देश की मदद से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जा रही है यहाँ पे? मलेशिया। मलेशिया, ध्यान रखना है, मलेशिया, नव नालंदा महाविहार में, ठीक है। नोरवू एआई नामक जो है एक खास, ये वाला देख लीजिए आप लोग, ठीक है, नोरवू, ठीक है, एआई नामक एक खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, इससे शुरुआत किया गया है नालंदा महाविहार में। इसका मलेशिया की मदद से इसको लगाया गया है। क्या है? ये एक तरह से चैटबॉट है। अब ये क्वेश्चन आप मतलब कि इसको कुछ भी पूछिएगा वो जवाब देगा, ठीक है। इसके लिए मलेशिया समझौता कर रखा है। भगवान बुद्ध के शिक्षाओं और नालंदा परंपरा के तकनीक को नई तकनीकी के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। बौद्ध दर्शन और आधुनिक परंपरा जो मान लीजिए अभी हमारी परंपरा आ रही है उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़कर क्या किया जाएगा। जैसे आप ही पहुंचे, ए कहीं आप हैं, चैट जीपीटी अगर मानिए एआई को इससे जोड़ा गया है, ठीक है, नोरवो है। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई भी जानकारी पूछेंगे वो आपको इकट्ठा पूरा प्रोवाइड कराएगा जानकारी, ये है ये है। अगर मानिए कि मतलब बुद्ध के दर्शन के बारे में ही आप पूछें उससे कि बुद्ध के दर्शन को बताओ, उसके सार को समझाओ, ठीक है, तो ये क्या होगा, बौद्ध धर्म लोगों तक पहुंचेगा धीरे धीरे। बस मुख्य मकसद यही है इसका कि बौद्ध धर्म को आम लोगों तक, हर लोगों तक आसानी से कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि अब हर लोग तो चैट जीपीटी, गूगल इस पे जीने लगा, फेसबुक, इंस्टा पे, इसीलिए। चलिए, क्या है नवनालंदा अभी महाविहार तो इनका, पढ़े होंगे। हाँ बोलिए। अभी बुद्ध का जो अस्थि कलश जो था वो कहाँ, वियतनाम में भेजा गया है? हाँ, एगो जो अपना रामनाथ आर्लेकर जी अनुमति दिए थे जाने की, वही वाली बात कर रहे हैं ना आप, जो मांगा इधर था ही कि कुछ हमको दिया 10 जाए। दिन, हाँ, मतलब 10-15 दिन पहले का न्यूज है, शायद वियतनाम में हो ही गया। सकता है, हो सकता है। अब से इसको हमको इतना याद है, हम जब पढ़े थे रामनाथ आर्लेकर से पूछी, मतलब अनुमति मांगा था उद्देश्य, फिर बोला था कि हम ले जाएंगे, तो ये दे दिए थे अनुमति, ठीक है ले जाइए, तब एक ले बार गया था। अर्लेकर जो ले गए थे ना सर, वो हम्म थाईलैंड में ले गए थे अस्थि को। हम्म, इधर ठीक है। वियतनाम भी शायद गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये आता है, ध्यान रखना है। इस संस्थान अगर पूछ दे कभी तो यहाँ पाली और बौद्ध धर्म के जो है उच्च शिक्षा का केंद्र है, ठीक है, नव नालंदा महाविहार। यहाँ पाली है, संस्कृत है, तिब्बती है, चीनी है, जापानी, सभी भाषा के बौद्ध विद्वत के लिए कोर्स के संचालन अनुसंधान के लिए यहाँ आते हैं, ठीक है। इस सब चीज को नोट कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना 1951 में जो है हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 2006 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अभी अब क्वेश्चन अगला है, डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षण परंपरा को पुनर्जीवित करना हमारा ये कोशिश है। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होता है, क्या आदमी एक्सप्लेन कीजिए। देखा ना डीम्ड क्या है? डीम्ड बताइए सन्नी सर, पढ़े हैं आप लोग विश्वविद्यालय में, हमें कहाँ पढ़े, हम तो यूनिवर्सिटी का आंखों ने देखे अपना यूनिवर्सिटी कैसा है। एक बार गए घूमने के लिए, कॉलेज से ही काम चला लिए। सर वो ऐसा विश्वविद्यालय होता है ना जिसको कि यूजीसी अनुदान देता है, ठीक उच्च है, शिक्षा का केंद्र होता है। ठीक है। और कुछ
और ये अब डिग्री दे सकता है, इसका डिग्री भी मान्य होगा, ठीक है। हाँ, और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मतलब इसको रेगुलेट किया जाता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। पंजीकृत चलिए, विश्वविद्यालय हो जाए। बिहार पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किया गया है, ठीक है। पर्यटन नीति आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे, ठीक है। इसमें क्या मकसद रखा जाता है, तो वही है, मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि पर्यटन स्थल जो बड़ा बड़ा है उसको, अब छोटा शहर है चाहे जिला मुख्यालय है, सबको, सब तक जो छोटा छोटा पर्यटन है स्थल है उसको विस्तार किया जाए, जिससे क्या होगा, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्टार रेजिडेंशियल होटल, इसमें सबसे ज्यादा होटल उटल जो रेस्टोरेंट है उसी को ये किया गया है। न्यूनतम निवेश की सीमा को जो है ये किया गया है, 10 करोड़ पहले था स्टार रेटेड होटल के लिए, अब उसको घटा के 5 करोड़ कर दिया है, इतना भी न्यूनतम निवेश किया जा सकता है। उसके बाद 4 सितारा और उससे ऊपर के होटल के पहले पूंजीगत अनुदान मिलता था, यानी जो 4 स्टार होटल था कम से कम उसको या उससे ऊपर यानी 5 स्टार को ही अनुदान दिया जाता था। अब कहा नहीं, अब 2 स्टार और 3 स्टार होटल को भी अनुदान देंगे। तो यही क्या है कि गांव में या मतलब कि प्रखंड लेवल पर अगर ऐसा बड़ा होटल है उसको भी पर्यटन को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो लोग होटल खोलेंगे तो पर्यटक जाएगा, तो सुविधा बढ़ेगा, तभी तो पर्यटक जाएगा गांव गांव। अब बोध गया मंदिर देखिए, बोध गया मंदिर जो लोग गए होंगे देखिए कितना गांव में है अंदर में, ठीक है। सारा सिस्टम सुविधा वहां पे कितना कम है, ठीक है। जो ही है पैसा सिर्फ लूटता है, समोसा 10 रुपए, क्या बात करते हैं। तो राज्य सरकार पटना, बोध गया, ठीक है, राजगीर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर ऐसे जैसे पर्यटन स्थल को छोड़कर अन्य राज्य मुख्यालय जैसे अनुमंडल स्तर के क्षेत्र में होटल के निर्माण में निवेश की सीमा को और अधिक लिचावना, यानी ये जो अभी हाईलाइटेड मान लेते हैं पर्यटन स्थल है बिहार का, ये 4 5 जो आपको दिखा दिया गया, और बिहार के इतने जो अनुमंडल है, ठीक है, ये जिला है, वहां भी तो पर्यटन हो सकता है। तो इसके लिए होटल खोलना पड़ेगा, ठीक है, रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा, या फिर कहिए ठहरने की व्यवस्था कराना पड़ेगा। हम लोग पर्यटन देख रहे थे, पिछला बार देखे थे ना, पिछले महीना बिहार वाला में जो पढ़ रहे थे कि गांव में जो है ठहरने के लिए व्यवस्था कर रहा है बिहार सरकार, कि गांव में कैसे पर्यटक आएगा तो ठहरेगा, याद है सनी सर, बताइए। हाँ, उसके लिए छठ बोला पर है कि भी कम, सबको क्या बोला है, हाँ सर, बताइए बताइए। देख, और ग्रामीण छठ जो पर भी, छत पर, छठ पर छठ पर्व देखने के लिए बड़ी लोग को आएगा ना, तो उसको गांव में नहीं मतलब रुकने के लिए सब का व्यवस्था। नहीं है, आपको नहीं पता चला सर, हाँ बताइए हो प्रीति जी। और घर वाला अगर अपना रूम देगा रहने के लिए उसको, तो सरकार उसको पैसा देगा और देगा आगे बनाने के लिए। अरे सबको बोला है कि आप ग्रामीण स्तर में जो है ना किलोमीटर फिक्स कर दिया है, शायद 10 किलोमीटर होगा कि जो पर्यटन स्थल है उससे 10 किलोमीटर के रेंज में अगर मेरा घर है, अगर हम अपना पहले कमरा दिखाएंगे, ठीक है, फोटो डाले सरकार को देंगे कि ये मेरा कमरा है, ये हम अपना पर्यटन के लिए जो है जैसे रूम होता है होटल में ऐसा उपलब्ध करवाना चाह रहे हैं, सरकार देख लेगा। सरकार उसके लिए रुपया दिया था कि 1 लाख या 2.5 लाख रुपया ऐसे करके था, रूम को डेकोरेट करने के लिए सारा व्यवस्था हो, गाड़ी लगाने का, रहने का, खाना पीना सारा चीज। 1.5 लाख था वही जो भी है, ठीक है। और 5 किलोमीटर रेंज रखा गया है शहरी क्षेत्र में, और 10 किलोमीटर रेंज रखा गया है ग्रामीण क्षेत्र में। और वो जो आपका गांव का जो मान लीजिए रूम है आपका, उसको पहले मॉडर्न तरीका से विकसित कर लिया जाएगा, सारा सुविधा होगा, और उस आपके घर के फोटो को उठा के अपने साइट पे सरकार डाल देगी। अब जो पर्यटक जाएगा उस इलाका में पर्यटन करने के लिए ऑनलाइन तुरंत आपको देख लेगा कि इनका ये रूम है, इसको हम बुक कर सकते हैं, आपके रूम को बुक करेगा और आपके घर पे आकर पर्यटक रहेगा, ठीक है, ताकि उसको रहने का एक अच्छा सुविधा मिल जाएगा, एक घर का माहौल भी मिल जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ताकि स्थानीय स्तर के जो है पर्यटन उसमें वृद्धि हो, ठीक है, गांव गांव तक जो है पर्यटक पहुंच पाए, वहाँ रोजगार भी विकसित होगा। इसको सर होम कॉटेज भी बोलते हैं। होम कॉटेज या होम स्टे, हाँ, ये होम कॉटेज सर, बिहार में भी स्कीम लाया था नीतीश कुमार, हाँ ऊपर बिहार के पढ़े लिए थे हम, पूरा स्पेशल। कहानी बता दिए, हम लोग पिछले महीना पढ़े ही थे, तो वही चीज हमको याद था, सारा समझा दिए, ठीक है, देख लीजिएगा फिर रिवीजन होगा तो। 3 सितारा होटल मतलब वही जो है 3 सितारा होटल मतलब 3 स्टार, न्यूनतम निवेश 7.5 करोड़ रुपया निर्धारित की गई है। अनुमंडल स्तर पे 2 स्टार होटल है उसके लिए 5 करोड़ रुपया, ठीक है, ये सब रहने दीजिए। कहा SGST जो होगा, एक सेकंड, ये क्या हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ सर। अनुमंडल स्तर पे, हाँ अनुमंडल स्तर पे 5 करोड़ का जो है दिया है कि निर्धारित किया गया, 5 करोड़ से बढ़ा के जो है 7 वर्ष कर GST वाला जो था, GST वाला वो तो हो गया दूगो, एगो 7.5 करोड़ 5 करोड़, SGST जो है उसकी आपूर्ति अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ा के 7 वर्ष कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, लचीलापन किया है, 100% सीमा जो है मतलब अधिकतम जो है लागत का, और साथ में SGST का 80% ये आपूर्ति कर सकता है सरकार।
तो लागत का 100%, SGST का 80%। ये दीर्घकालिक वित्तीय सहायता एक तरह से हो जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। प्रति कर्मचारी जो है अधिकतम 3,000 रुपया प्रति महीना, और 100% जो है हो सकता है वास्तविक व्यय का सरकार दे सकती है। तो ये सब ज्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोग आराम से पर्यटन में बढ़ावा दे सकते हैं। दिव्यांग कर्मचारी जो होंगे प्रति महीना 1,500 रुपया उनको जो है आपूर्ति की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? बोलिए 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 बोलिए। बिहार में सर। तो बिहार में, ठीक है, कहाँ कहाँ? ये नालंदा हो गया, गया हो गया, पटना, बेगूसराय, भागलपुर। हाँ, यही बोल रहे थे उस टाइम से, ठीक है। 28 विभिन्न और खेल नई होंगे दिल्ली। इसमें। नई दिल्ली? और नई दिल्ली में भी हुआ है, 5 जगह बिहार और 1 नई दिल्ली। हाँ नई दिल्ली नई में भी। दिल्ली में सर? अच्छा, नई दिल्ली में हमको नहीं दिखा, इधर हो, किधर लिखा था? नहीं सर, दिया हम नहीं, मतलब दिया था, पढ़े थे उस पे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे पढ़े थे। इसलिए हम कहे कि नई दिल्ली नहीं है, हम कहते क्या गया नहीं, हम लिख देंगे नई दिल्ली क्या। चलिए, 28 विभिन्न खेल का जो है देश भर में अलग अलग 3500 खिलाड़ी और यह 1500 तकनीकी कर्मी कुल मिला के 1500 तकनीकी कर्मी से करीब 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। नीतीश कुमार दास सचिवालय स्थित संवाद भवन में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो है आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। इसका शुभांकर क्या है? शुभांकर गज सिंह था। ठीक है, इसके लिए वो आता है ना, हर खेल के लिए वो सॉन्ग, कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग, सॉन्ग निकाला जाता है। तो ये सॉन्ग मतलब खेल सॉन्ग का भी लोकार्पण किया गया इसके लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए इसके लिए जो है मशाल गौरव यात्रा की जो हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही गौरव यात्रा जो है जो चलेगा बिहार के सभी जिला से क्रॉस करेगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मेरे हिसाब से इतना ही काफी है। एक बार मोटा मोटी खाली देख लीजिएगा। स्क्रीन दिख रहा है ना? बंद नहीं ना हुआ है? हेलो, नहीं दिख रहे सर। बंद हो गया? समझ गए कैसे बंद हुआ, रोटेट हो गया था। अब दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ सर। आ रहा दिख रहा। ठीक है ना? चलिए, दिखा तो आगे चलते हैं। अभी है बिहार में महिला संवाद अभियान। पता है मुख्यमंत्री जो है क्या क्या करते रहता है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले बिहार की महिला के लिए वो जो है संवाद यात्रा का आयोजन किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस संवाद यात्रा मुख्यमंत्री का ये आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिला संवाद का आयोजन किया गया है। महिला संवाद का जो है इसमें 2 महीना तक ये चलाएगा। एक गाड़ी अलग अलग दे दिया है, ठीक है, और हर हर गांव जाके महिला के साथ संवाद किया जाएगा। और ये संवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है शुभारंभ में किया है। लेकिन माना जाता है नीतीश कुमार मतलब एक जगह कहीं भी गया नहीं, लेकिन यहाँ से उद्घाटन कर दिया, अपना गाड़ी जा रहा और महिलाओं को सरकारी योजना जितना भी है उससे रिलेटेड महिलाओं से उसकी सरकारी योजना की जानकारी दे रहा है, ताकि महिला उसके बारे में जानेगी और अपने अधिकार को जो है सही से यूज कर पाएगी। 38 जिला में एक साथ शुरू किया गया है। उनको लगभग 2 करोड़ महिला को इसके साथ, इस संवाद योजना के साथ जोड़ना लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1,35,000 जीविका दीदी को भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएगी। 600 गाड़ियां जो है तैयार किया गया, जो हर गांव में जाके संवाद करेंगे। महिला संवाद जो है 48,000 गांव में किया जाएगा, ठीक है। खाली सब मोटा मोटी देख लीजिएगा। अब इसमें जो महिला में 70,000 स्थान पे जो है होगा अलग अलग गांव में। जो बहुत बड़ा गांव होगा उसमें 2 बार होगा, 2 जगह होगा। मानिए कि हमारे गांव का अगर जनसंख्या मतलब मान लीजिए 40,000 का, तो 20,000 लीजिए, 30,000 है, ऐसे ही मान लीजिए। तो हमारा गांव का एरिया ज्यादा है, इसलिए 2 जगह 3 जगह अगर कर करके संवाद करेगा, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें क्या क्या बताएगा,
बताएगा महिला के लिए आरक्षण नीति है वही 35%, ठीक है, 3% और वर्टिकल। राज्य में महिला सशक्तिकरण नीति 15 है, उसके बारे में। नशा मुक्ति अभियान जो है, शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ठीक है, जीविका और उसके मतलब सतत जीविकापार्जन योजना जो है वो, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री जो है मतलब शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, जितने है साइकिल योजना, इल्तु योजना, फिल्तु योजना, जितने है महिला वाला अपने सोच लीजिए, सब योजना के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। यही है। कभी हम लोग के साथ भी संवाद कर ले मुख्यमंत्री, पुरुष संवाद की तरह कब निकालेगा विकास श्री? वो जब मरेंगे तब। मरेगा बुलाता नहीं निकल रहा है। अभी एकाएक 2 केस हुआ नीला ड्रम वाला, धीरे धीरे। अरे सर अब जरूरी हो गया है, हो गया है ना, अब सही पुरुष को बोल रही हूँ सर, चाहिए। महिला ना बहुत ज्यादा सशक्त हो गई है अब। हाँ, इतना हाँ, ज्यादा सत्ता सशक्त से नहीं होना। ज्यादा। मैम अब एनसीआरबी का उसको भी रिपोर्ट डाटा ड्राम में निकालिए, पैक वहां कर पर दिया देखिए। है सोनम रघुवंशी। हाँ, सोनम रघुवंशी, क्या क्या नाम है और क्या क्या है, भूले एगो जाते हैं, हमको मुस्कान याद है, रहता है, ड्राम सोनम में। रघुवंशी है। आधिकारिक तौर पर सर 684 पति का हत्या हुआ है, सोचिए नीला आधिकारिक तौर पर। ड्रम। है कि 684 पति मारे गए, ये सिर्फ सरकार बताती है। इसका मतलब है कि कम से कम जो है 2000 मारा गया होगा, ठीक है। सही बात है। कितने में एक्सीडेंट दिखा दिया गया होगा, कितना में दिखा दिया सुसाइड कर लिया, ये मतलब कि कम से कम कहते 2000 प्लस होगा, उससे कम नहीं मारा होगा, ठीक है। बहुत विकास सर स्थिति ध्यान सर रखिएगा, डेंजर हो गया है। ये डाटा ध्यान रखना है विकास सर, ठीक है, सरकारी है और ये जो है हमारी तरफ से है, ये डाटा ध्यान रखना है शादी ब्याह से महिला का पहले। भी बताइए सर। महिला को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, इतना न कानून है, ठीक है, समझे। चलिए, बिहार कृषि मोबाइल ऐप, बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 का स्वर्ण पदक मिला। अच्छा, पहला वाला भी देखे ना, डिजिटेक अवार्ड जो है अभी किसको मिला है, पीछे हम लोग ऊपर क्या है, कौन मीटर को? स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को मिला है, ठीक है। हाँ, ठीक है, उसी को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए दिया गया है। अब इधर कृषि मोबाइल ऐप को भी, बिहार कृषि मोबाइल ऐप को भी दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। द इकोनॉमिक टाइमर द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था एक समारोह, उसमें किसान को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना और सभी सुविधा को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना जो है, ये कराता है बिहार कृषि ऐप, इसी के लिए इसको दिया गया है। अब देखे होंगे डिजिटल अवार्ड किसको दिया जाता है, जो डिजिटल रूप से जो है नवाचार या नया सुविधा उपलब्ध कराता है। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, कृषि ऐप, सरकारी योजना, कृषि संबंधी सेवा, रियल टाइम जानकारी कर लेंगे, जाइए ना, कर लेंगे, छोड़िए, किसानों का लाभकारी निर्णय में मदद मिलेगी, ठीक है। बिहार कृषि ऐप की प्रमुख विशेषता क्या है, सरकारी योजना का एकल विंडो जो सुविधा उपलब्ध कराता है। अब किसी को एकल विंडो सुविधा नहीं पता है तो ये पूरा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, ये आपका काम है, मेरा काम इतना ही बोलना है, क्योंकि आपको इतना ये पता होना चाहिए कि एकल विंडो सुविधा क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम। उसके बाद डिजिटल किसान पासबुक होगा इसके लिए, ठीक है। फसल सुरक्षा सलाह दिया जाएगा, जैसे गेहूं है, मक्का है, दलहन, अलग अलग फसल है, उसमें कीट लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, तो कैसे इसको बचाया जा सकता है। कोई फसल है उसको कैसे ही अधिक उत्पादन हो सके, और टाइम टाइम पे कब पानी देना है, कब खाद देना है, कब स्प्रे करना है, तो सारी सलाह इस पे कृषि ऐप में मिल जाएगी। शिकायत निवारण प्रणाली है, अगर किसान कृषि से संबंधित कोई भी शिकायत उपलब्ध कराता है इस पे, तो उसको शिकायत को ट्रैक करके उसका समस्या का समाधान भी होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आप जानते होंगे 2015 में शायद शुरू किए थे मोदी जी, ठीक है। इस किसान ऐप पे अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड कर सकता है, जमीन की गुणवत्ता के बारे में, पोषक तत्व के बारे में जानकारी मिल सकता है, मौसम पूर्वानुमान लगा सकता है, तापमान है, वर्षा है, हवा है, मतलब इस सब के बारे में से रियल टाइम जानकारी से मिल जाएगी, ताकि किसान बेहतर ढंग से अपने फसल का उत्पादन कर पाएगा, ठीक है। तो इसको मिला है, देख लिया अवार्ड दोनों को, ठीक है, दोनों देख लीजिएगा एक बार। स्मार्ट प्रीपेड है कृषि ऐप। पटना में गंगा नदी के तट पे अवैध निर्माण हो रहा था, अवैध निर्माण हो रहा है, अभी बारिश हो रहा है। अच्छा, हाँ, बोकारो में बारिश हो रहा है, इधर नहीं बताइए बारिश हो रहा है, इधर अभी धूप निकला हुआ है। पटना में गंगा नदी जो है, वो गंगा नदी के तट पे अवैध निर्माण हो गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुआ। सर्वोच्च न्यायालय तुरंत एक्शन लिया और केंद्र सरकार, बिहार सरकार को बोला कि तुम जल्दी कार्रवाई करो और हमारे पास रिपोर्ट दो, और जो दोषी है उसको सख्त सजा दो। और जब ऐसी हरकत हुई
तो नौजपुर घाट से लेके नूरपुर घाट तक 520 एकड़ क्षेत्र में अवैध कब्जा हो गए थे। गंगा के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इससे पर्यावरण को खतरा हो सकता था। इसको देखते हुए तुरंत कार्रवाई लिया गया और जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा गंगा के तट पे बड़े स्तर पे अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया और दीघा से लेकर कलेक्ट्रेट घाट तक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं। अगर पूछेगा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि पटना के गंगा नदी के तट में अवैध निर्माण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आया, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार स्टेट को बोला कि जल्दी खाली कराओ इसको और हमको रिपोर्ट पेश करो। ठीक है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं कि जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान सरकार ने चलवा दिया। सीतामढ़ी में राज्य के बीज प्रसंस्करण संयंत्र लगा रहा है। ठीक है, तो सीतापुर में कहाँ लगा रहा है? सीतापुर में कहाँ लग रहा है बीज प्रसंस्करण मुरादपुर में सर। संयंत्र? ठीक है, मुरादपुर में लग रहा है। इसमें 60 लाख रुपए की लागत होगी। ठीक है, बिहार के सीतामढ़ी जिला में जो लग रहा है और प्रसंस्करण क्षमता कितना होगा? 1 टन प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 1 टन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1 घंटा में 1 टन प्रति टन और साथ 500 टन भंडारण क्षमता होगा। यह 500 टन भंडारित किया जा सकता है, यानी 500 घंटा में जो उत्पादन करेगा वो भंडारित भी होगा। इस क्षेत्र में गेहूं धान बीज को प्रसंस्कृत और पैकेज किया जाएगा, ध्यान रखना है, ताकि किसानों को गुणवत्ता बीज की कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। बीज के उत्पादन से जुड़े किसान को सीधे लाभ मिलेगा। ठीक है, सीतामढ़ी में बन रहा है, मेरे घर के बगल में कहिया से है। ठीक है, ये बस कुछ नहीं है, जो बीज होता है ना गेहूं का मक्का का, ठीक है, अलग अलग फसल का जो बीज होता है उसको पहले जो है ना अभी चलना आप लोग देखे होंगे गांव में, देखे ना चलना चालने वाला। ठीक है, मुझे मक्का चालने वाला होता था, गेहूं चालने वाला होता था बड़ा वाला। ठीक है, और बालू चालने वाला छोटा वाला आप देखेंगे। वैसे ही मशीन से चलना से चाल दिया जाता है और फिर जो मतलब मक्का का अलग अलग बीज जो है अलग अलग वैरायटी अलग कर लिया जाता है साइज वाइज। ठीक है, और वही कह रहा है प्रसंस्करण क्षमता 1 टन प्रति घंटा है, 500 टन इसका भंडारण होगा। और ये जो बीज इकट्ठा किया जाएगा गेहूं का धान का, इसको प्रसंस्कृत करके पैकेज बना दिया जाएगा, छोटा छोटा 5 किलो 2 किलो 3 किलो का पैकेट होगा और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज कम कीमत पे इससे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब वितरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड जो है उसके माध्यम से किया जा रहा है उत्पादित बीज का वितरण और हर खेत तक गुणवत्ता बीज पहुंचाया जाएगा, ये संकल्प है। सीतामढ़ी के जो है राज्य के बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन जो है कि न केवल किसान, ये सब बस फालतू की बात है, रहने दी। जल जीवन हरियाली योजना, ठीक है, इसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 2028 5 वर्ष 25 तक से के लिए 28 बढ़ा दिया गया। ठीक है, 5 साल के लिए। 25 से 28 5 साल होगा। 23 से 28 23 से 28 28 तक बढ़ाया ही है सर। 28 तक बढ़ाया है ना? हाँ सर, हाल हाँ फिलहाल में तो सर, स्वीकृति 28 मिला तक ही बढ़ाया है। हो सकता है 5 साल इसमें दिया था तो हम कहे ठीक है, डेडलाइन के जो देखे ना हमको। ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना के बारे में सबको पता होगा। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए एक सतत विकास को बढ़ावा और दूरदर्शी महत्व, ये को फालतू वाली बात है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये देख लीजिए, 2 अक्टूबर 2019 को, महात्मा गांधी और 2019। ठीक है, चलिए, इस जल संरक्षण वृक्षारोपण पारंपरिक जल स्रोत जो है उसको पुनरुद्धार पर केंद्रित है। ठीक है, एक स्वस्थ हरा भरा बिहार जो है बनाना, ताकि हमारी आगे वाली पीढ़ी जो है वो अच्छा से जीवन यापन कर सके, यही इसका मुख्य मकसद कह सकते हैं, मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं। अब देखिए जल संरक्षण, तो वर्षा जल जो हम वर्षा में जितना पानी आता उसको बढ़ावा देंगे संरक्षण के या संचयन के लिए, ताकि उससे क्या होगा, भूजल स्तर बढ़ेगा। पारंपरिक जल स्रोत का पुनरुद्धार, पहले क्या तालाब से पानी, पोखरी से पानी, ठीक है, आहर से पानी, कुआं से पानी, चापाकल से पानी, इस सबको नवीकरण और उन्हें अतिक्रमण मुक्त करना है हम लोग को। ठीक है, इसका जो जीर्णोद्धार करना है, इस सब चीज को, इसमें पानी रहे, स्वच्छ पानी रहे, यही करना है। वृक्षारोपण करना है, वृक्षारोपण आप देखेंगे बड़े लेवल पे किया जा रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगा, आप देखे होंगे कि बोला है कि नहर है उसके दोनों किनारे पे हम लोग सोलर से अथी लगा देंगे। ठीक है, प्लेट लगा देंगे। और सरकारी भवन पे देखे होंगे, प्राइवेट पे भी देखे होंगे, तो सारा चीज किया जा रहा है। ठीक है, जागरूकता किया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को जागरूक किया जाएगा जनता के बीच। ठीक है, सतत कृषि, ड्रिप सिंचाई और कुशल सिंचाई तकनीकी और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण जो है अनुकूल हो सके सारा चीज। अभी यहाँ से बच गया, कराइए हो, कौन कराएंगे? इसी के साथ बिहार खत्म हो जाएगा। कराइए कराइए कराइए। पूछे बिहार ही पूछे, खत्म हो जाएगा सर। बिहार खत्म। बिहार करंट फिर खत्म होगा। अच्छा,
केकरा में टान बा पूछ। आज पूछेंगे पूजा मैडम, पूछे हो और क्या है? नहीं क्या अच्छा पूछ लेते, पढ़े सब पढ़े। हाल ही में बिहार में पहली बार किसके सौर जयंती के अवसर पर जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का रोमांचक हवाई प्रदर्शन किया गया है? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। ठीक बात। बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? शरद कमल है। क्या है? अच्छा, अंचत शरद कमल। जी जी। बिहार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? सिवान। जी। ठीक है। बिहार के वरिष्ठ लोक नर्तक तथा नृत्य गुरु जिनका निधन हो गया है कौन है? विश्व विश्वबंधु। बंधु। बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस समारोह बनाया गया है? पशु चिकित्सा 98वां 98। जी मैम। मोरक्को की राजधानी रबात में आयोजित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टीचर्स यूनियंस की 20वीं कांग्रेस में भारत का नेतृत्व किसने किया है? प्रोफेसर अरुण कुमार। बिहार के किस जिले में मां कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया गया है? पूर्णिया। अच्छा, एक कामाख्या मंदिर है ना, असम तरफ है कि केरल? असम ही है शायद। असम में गुवाहाटी में। असम गुवाहाटी की तरफ पड़ता है, उधर ही है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नव स्थापित जेवियर विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया है? पटना के दीघा दानापुर वाला। ठीक है। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का सह स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? वैशाली। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए बिहार राज्य के लिए कितना सहायता राशि की स्वीकृति दी है? 588.73 करोड़ रुपया। बिहार राज्य सरकार के किस विभाग ने इको टूरिज्म नीति का प्रारूप तैयार किया है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम उत्पाद पर बिहार सरकार का कितना वैट मिला है? वैट कर 10,566 करोड़ रुपया। जी हाँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार के राजगीर में। बिहार में 5 जगह। राजगीर, बेगूसराय है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, पटना है, गया, गया। हाँ गया भी गया है। नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं है। गया भी है। मुजफ्फरपुर नहीं है। मुजफ्फरपुर नहीं। पता नहीं है यूथ वाला में शायद। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का किसने अनावरण किया है? शुभंकर का अनावरण कौन किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया। सर दिल्ली में जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग का होगा। दिल्ली में 3 खेल दिल्ली में होगा, जिम्नास्टिक, शूटिंग एंड ट्रैक साइकिलिंग। साइकिलिंग वाला हुआ था यहाँ पर, क्या बोलते हैं, मरीन ड्राइव के पास। चलिए नेक्स्ट। खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय महिला लीग में बिहार की विशु खिलाड़ी अर्पिता दास ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाँ, स्वर्ण पदक जीती। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय महिला लीग में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? जिया कुमारी। 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये तो राजगीर में। जी हाँ। बिहार के किस संस्था के छात्रों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो सेंसर के जरिए ऑटोमेटिक रूप से बाथरूम की सफाई करेगा? MIT मुजफ्फरपुर। भी अच्छा है। बिहार की दूसरी अमृत भारत ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच चलाया जाएगा? सहरसा से अमृतसर। हाँ, सहरसा से अमृतसर।
हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किसने तो किया? सॉरी किसने पटना किया? में किया गया है, अमित शाह किए हैं। ठीक है। ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकी को बूट कैंप का आयोजन कहाँ किया गया है? बूट कैंप मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है? ये है अलीना जुबैर और अंतरा झा। मणिपुर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार ने अनिषेक राज ने कौन सा पदक जीता है? बिहार के अनिषेक राज ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीते हैं। कांस्य पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिंह था। ठीक है। बिहार के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को अग्निरोधी बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाएगा? 21 से 25 अप्रैल। अंतर्राज्यीय नृत्य स्पर्धा में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया है? त्रिशा भट्टाचार्य। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मैथिली मिल्ना। ठीक है। श्रीलंका में आयोजित तीसरे रिटर्जबरी रिले चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? सेतु मिश्रा है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्वयं सहायता समूह देश भर में बचत के मामले में किस स्थान पर है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले से काले पत्थर की पालकालीन भगवान गणेश की मूर्ति और कुषाण कालीन टेराकोटा बर्तन, प्राचीन ईंट और अन्य पौराणिक अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिला है? लखीसराय। खत्म। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए पहले, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए बस। कर दी बंद।